एक वक्त था जब महिलाओं को घर से भी निकलने की मनाही थी। पढ़ना तो दूर की बात है और महिलाएं बिजनेस करेंगी, कंपनी बनाएंगी, इस बात का तो कोई सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन समय बदला, समाज के तौर तरीके और मान्यताओं में बदलाव आया। इसी बदलते समय में महिलाओं ने ये दिखाया कि वो न सिर्फ बिजनेस कर सकती हैं बल्कि बिलियन डॉलर की कंपनी बना सकती हैं, जिससे हजारों मर्द कर्मचारी के रूप में काम करते हों। इस महिला दिवस पर भारत की यंग स्टार्टअप क्वीन से आपको मिलाएंगे, जिन्होंने पारंपरिक सोच से अलग बिजनेस शुरू किया और उसे चलाया भी। पहला नाम है फाल्गुनी नायर का। जब 2021 में नायका शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई तो ये सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं थी, ये भारतीय महिला उद्यमिता के आत्मविश्वास की सार्वजनिक उद्घोषणा थी। घंटी बजी, शेयर चढ़े और इसके साथ ही 50 की उम्र में नई शुरुआत करने वाली फाल्गुनी नायर भारत की सबसे सफल स्वनिर्मित महिला अरबपतियों में शामिल हो गई। ये कहानी सिर्फ फाल्गुनी नायर की नहीं है, ये उस बदलते भारत की कहानी है जहां महिलाएं जोखिम उठा रही हैं, पूंजी जुटा रही हैं, बाजार बना रही हैं और बाजार की परिभाषा बदल रही हैं। फाल्गुनी नायर की कहानी इसलिए खास है क्योंकि निवेश बैंकिंग की सुरक्षित दुनिया से निकलकर ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर में कदम रखना आसान फैसला नहीं था, लेकिन फाल्गुनी नायर ने कदम रखा और खुद को कामयाब भी बनाया। अगला नाम है अदिति गुप्ता का। झारखंड से निकली अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय को चुना जिस पर समाज अक्सर चुप्पी साधे रहता है, दबी जुबान में बात करता है। हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म की, यानी महिलाओं के होने वाले पीरियड की। मेंस्ट्रुपीडिया के माध्यम से उन्होंने कॉमिक्स और डिजिटल कंटेंट के जरिए लाखों किशोरियों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाई। ये स्टार्टअप सिर्फ राजस्व मॉडल नहीं था, ये सामाजिक बदलाव का अभियान था। अदिति के इस आइडिया को बाजार ने भी पसंद किया और वो एक सफल उद्यमी के रूप में काम कर रही हैं। अगला नाम है गजल अलग का। माँ को बेटे की तकलीफ देखी नहीं गई। माँ ने बेटे की त्वचा की समस्या को देखकर सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो केमिकल फ्री हो। फिर क्या था, गजल अलग ने मामाअर्थ बना डाला, एक ऐसा ब्रांड जिसने टॉक्सिन फ्री और सस्टेनेबल को मुख्य धारा में ला दिया। डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर रणनीति और मिलेनियल उपभोक्ताओं की समझ ने मामाअर्थ को तेजी से आगे बढ़ाया। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि व्यक्तिगत समस्या भी करोड़ों का अवसर बन सकती है। अगला नाम है विनीता सिंह। आईआईटी और आईआईएम की डिग्री होने के बावजूद विनीता सिंह ने कॉर्पोरेट पैकेज छोड़कर अपना खुद का बिजनेस चुना। शुरुआत में असफल भी हुई, लेकिन शुगर कॉस्मेटिक्स पर आकर कामयाबी हाथ लगी। शुगर ने भारतीय त्वचा टोन और स्थानीय बाजार को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट विकसित किए। आक्रामक ब्रांडिंग और डिजिटल रणनीति ने इसे युवा महिलाओं की पसंद बना दिया। विनीता सिंह अक्सर कहती हैं, ना सुनने की आदत डालो। ये मंत्र भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं की जिद और जज्बे को दर्शाता है। अगला नाम है उपासना ठाकुर का। फिनटेक सेक्टर में उपासना ठाकुर एक बड़ा नाम है, लेकिन इनकी सफलता की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कंपनी शुरू करने से पहले उपासना ने बाहर नौकरी की। साल 2008 में भारत लौटने के बाद उनकी मुलाकात बिपिन प्रीत सिंह से हुई। साल 2009 में दोनों ने साथ मिलकर ही बिजनेस की शुरुआत की। बिपिन ने मोबीक्विक के लिए अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट तैयार किया था, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़कर इस बिजनेस को शुरू नहीं कर पाने की वजह से काफी परेशान थे। तब उपासना ने बिपिन प्रीत का साथ दिया और दोनों ने मिलकर साल 2009 में बिजनेस को शुरू किया। मोबीक्विक आज फिनटेक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, जिसका टर्नओवर करीब 8,000 करोड़ रुपए का है। सबीना चोपड़ा। दिल्ली की एक लड़की ने कुछ ऐसा बनाया जिसने देश दुनिया घूमने वालों की किस्मत खोल दी। करीब 16 साल तक नौकरी करने के बाद सबीना चोपड़ा ने ट्रैवल में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए स्टार्टअप की शुरुआत की, यात्रा.com। यात्रा.com की को फाउंडर सबीना की कहानी लड़कियों की कामयाबी की कहानी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाली सबीना ने 10 साल तक जापान एयरलाइंस और एयर कनाडा में काम किया। साल 2006 में मनीष अमीन और ध्रुव श्रृंगी के साथ मिलकर यात्रा.com की शुरुआत की। नमिता थापर भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक हैं और एमक्योर की वृद्धि और सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो भारत की अग्रणी दवा कंपनियों में से एक एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की कार्यकारी निदेशक हैं।
वो शार्क टैंक इंडिया में 100 से अधिक कंपनियों में निवेश करने वाली एक प्रमुख निवेशक भी हैं। वो थापर एंटरप्रेन्योर एकेडमी की संस्थापक भी हैं। एमक्योर फार्मा भले ही उनके पिता की कंपनी हो, लेकिन नमिता ने इस कंपनी को एक नया मुकाम दिया है। विदेशों में 6 साल काम करने के बाद नमिता भारत आई और अपने पिता की कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। नमिता फुकवा स्कूल ऑफ बिजनेस और फिनोलेक्स केबल्स के बोर्ड में भी काम करती हैं। नमिता इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड की संस्थापक और सीईओ भी हैं। ये कंपनी 11 से 18 साल के युवाओं को उद्यमिता सिखाती है। श्रद्धा शर्मा। बिहार की श्रद्धा शर्मा ने कुछ ऐसा सोचा जो भारत में महिला एंटरप्रेन्योर्स की परिभाषा ही बदल दिया, जिसने श्रद्धा जुनून और मेहनत से नई इबारत लिख रही हैं। साल 2008 में जब भारत में स्टार्टअप की लहर उठ रही थी, उस समय श्रद्धा शर्मा ने योर स्टोरी की नींव रखी। 16 सितंबर 2008 को श्रद्धा ने इस प्लेटफॉर्म की नींव रखी, जिसका मकसद था हर उस स्टार्टअप की कहानी को दुनिया तक पहुंचाना जो कुछ नया और अनोखा कर रहा हो। इस प्लेटफॉर्म पर श्रद्धा ने 2 लाख से ज़्यादा सक्सेस कहानियां पब्लिश की हैं। इसके साथ ही कंपनी की नेटवर्थ को भी करोड़ों में पहुंचा दिया। ये जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने जुटाई थी। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रुद्र जुनराल।